जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़िया, साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, सतगुरु दे साहिबजादे शहीद हो गए। दो छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी नाल दूसरी तरफ चले गए। सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी साबो की तलवंडी पहुंचे, वहां गुरु जी का एक सिख रहता था, भाई डल्ला। प्यार से बोलो श्री। जब भाई डल्ले को पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मेरे गांव में आए हैं, बड़ा स्वागत किया। और पता लगा कि सतगुरु जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया, आनंदपुर साहिब का किला उजड़ गया है, साहिबजादे शहीद हो गए हैं। कहने लगा, महाराज जी आपने मुझे एक बारी भी खबर नहीं की थी। जे डल्ले को याद करते तो आपको पता लगता कि आपके सेवक में कितनी शक्ति है। प्यार से बोलो श्री। मैं चार नहीं, दो नहीं था, एक साहिबजादे को तो जरूर बचा लेता। आप डल्ले की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते कि मेरे पास कितने शक्तिशाली सूरमे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मन में सोचा, भाई डल्ले को अहंकार हो गया है कि ये गुरु से भी ज्यादा शक्ति वाला है। प्यार से बोलो श्री। भाई डल्लेया, परमात्मा का हुक्म ही ऐसा था। जो हुक्म में चलते हैं वो परमात्मा की खुशी पा लेते हैं। नहीं सच्चे पातशाह, एक बारी तो आपने सेवक डल्ले को याद करके देखते, कैसे मैं दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता। उन सब फौजों को मैं दुश्मनों की हरा देता जो तेरी तरफ बढ़ रही थी। प्यार से बोलो श्री। जेता निम्रता से बेनती करता तो परवान होती, पर डल्ले की बातों में अहंकार की बदबू आ रही थी कि मैं बड़ा, गुरु छोटा। तभी कोई गुरु का सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लिए एक बंदूक लाया। सतगुरु जी ने कहा था, भाई हथियार भेटा करो, समा जंग युद्ध का बनने वाला है। एक सिख बंदूक ले आया, सतगुरु जी के चरणों में रख के मत्था टेकिया, गरीब निवाज मैं गरीब एक भेटा ले आया। आप तो बहुत बड़े शहनशाहों के शहनशाह हो, कृपा करनी मेरे गरीब की ये भेटा एक बंदूक कबूल कर लेनी। प्यार से बोलो श्री। महाराज जी ने बंदूक उठाई, कहने लगे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदूक लाए हो। डल्ला कहने लगे, जोरदार तो बातें मैंने करी और बख्शीश दूसरे सिख को दे रहे हो। प्यार से बोलो श्री। जोरदार बेनतियां तो मैंने कीतियां कि आप मेरी ताकत को आजमा के देखते, मेरे सूरमों की ताकत को आजमा के देखते। मेरी फौज में कितने कितने तकड़े सूरमे, और एक बंदा सिख आपके लिए बंदूक लाया। आपने एक बारी मेरी तारीफ नहीं की, और जो ये बंदूक लाया इसकी तारीफ करते जा रहे हो। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु कहने लगे, डलिया सिख बंदूक ले आया है, भाई जरा इसको परखना है। परखे बगैर क्या पता लगेगी इसकी मार, इसकी गोली कितनी दूर तक जाती है। तू बोलता है ना मेरी फौज में बड़े तकड़े सूरमे हैं, मेरी बात पे मर मिटने वाले हैं, जा फिर अपनी फौज में से 2 सूरमे ले और उनको बोलना गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदूक परखनी है। प्यार से बोलो श्री। भाई एक नहीं लाना, 2 लाना। मैं देखना चाहता हूं गोली एक में से निकल के दूसरे तक जाती है कि नहीं जाती। डल्ला तो घबरा गया, फिर भी उठा, अपनी फौज में गया, बोला गुरुजी ने 2 सूरमे मांगे हैं, सतगुरु जी ने अपनी बंदूक परखनी है, भाई गोली कहां तक चलती है। किसी ने आख्या
डल्ला जी, युद्ध में लड़ना होता तो बात कुछ और थी, अजाई मौत कौन मरे, वो भी इसलिए कि गुरु ने बंदूक परखनी है। सबको पूछा, कोई चलने को तैयार है? कोई कहने लगा जी मेरे पेट में बड़ा दर्द है, कोई कहने लगा जी मेरी तबीयत बड़ी खराब है। प्यार से बोलो श्री। सब पीछे हट गए, डल्ला खाली आ गया। सतगुरु जी कहने लगे, क्यों भाई डल्लिया, तेरी इतनी फौज में से कोई नहीं निकला? चलो हमें उनकी जरूरत ही कोई नहीं। तू कौन है? बादशाह, मैं तेरा सिख। कहने लगे, तू ही सामने खड़ा हो जा, तेरे पे बंदूक परखते हैं। अब तो उसकी टांगें कांपने लगी। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु जी मुझे मत मारो। साहब जी कहने लगे, भी हमारा तीर होता तो पता नहीं कितने हजारों को विन के निकल जाता, चीर के निकल जाता, पर नहीं, बंदूक है ना, डलिया परखनी तो है ना। तू मेरा सिख है, सामने खड़ा हो जा। अभी तो इतनी बातें करता था, मैं आपके लिए जान निछावर कर दूं, आपके बच्चों को बचा लेता, आपके लिए लड़के मरता। अब बंदूक परखनी है, सामने नहीं खिलौंदा, डल्ले की टांगें कांप रही। हाथ जोड़ के चरणों पे गिर पिया, महाराज जी मुझे अजाई मौत मत मार। सतगुरु कहने लगे, मौत तो डरना है, डर लगता है, जा फिर हमारे गुरु के प्यारे सिख बैठे हैं, आराम कर रहे हैं दीवान की समाप्ति के बाद, जाओ उनको बोलो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बंदूक परखनी है, एक सिख ले आ जाओ, 2 सिख आ जाओ। चल, एक नौजवान, एक बिरध बाबा। जैसे ये आवाज वहां सुनाई दी, एक नौजवान और एक बिरध बाबा दोनों दौड़ पड़े, इस तरह कि जैसे पता नहीं वहां गोली नहीं लगनी, शायद गुरु गोविंद सिंह जी कोई प्रसाद दे रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। गुरु के हाथों मर जाएं और क्या चाहिए। दोनों जाके खड़े हो गए सतगुरु जी के आगे। गरीब निवाज, चलाओ बंदूक। नौजवान आगे खड़ा है, बिरध पीछे खड़ा है। जैसे ही गुरु जी ने बंदूक उठाई ना, तो वो जो बिरध बाबा था वो नौजवान के आगे आके खड़ा हो गया। बोला, महाराज ये नौजवान है, आपकी फौज का काम करेगा, गोली कहीं इसके अंदर ही अटकी रह गई तो मैं तो बच जाऊंगा, आपका प्रसाद मुझे नहीं मिलेगा। प्यार से बोलो श्री। मुझे आगे खड़े होने दीजिए, मेरे पे परखिए। वो जवान आखे, गरीब निवाज मेरी गोली, आपकी गोली पहले मेरे सीने में लगे। बिरध बाबा आखे, नहीं बादशाह मैं आगे खड़ा होऊंगा, आपकी गोली पहले मेरे सीने में लगे। अब डल्ला देख के हैरान। प्यार से बोलो श्री। मौत से डरते ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने निशाना तैयार कर दिया। दोनों खड़े हो जाओ। खड़े हो गए दोनों। महाराज जी ने क्या, बंदूक परखने लगे हैं, गोली चलाने लगे। जैसे ही थोड़ी सी महाराज ने बंदूक ऊपर की, ना ली, इन दोनों ने पैर एड़ियां ऊपर कर ली, एड़ियों पे खड़े हो गए, कहीं गोली सिर के ऊपर से ना निकल जाए, ऊंचे हो जाएं। जब गुरुजी ने इधर की थोड़ी सी नाली बंदूक की, ये दोनों दौड़ के इधर आ गए। दूसरी तरफ की दौड़ के वहां आ गए जहां गुरुजी नाली करते हैं बंदूक की। फिर सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने जैसे ही गोली चलाई ना, ऊपर चला दी, सिखों को छू न सके और बंदूक रख दी। कहा, आ जाओ, तुम्हारे हृदय में जो गुरु की बात मानता है उसको गुरु की गोली नहीं लगती, उसके हृदय में गुरु की वाणी बस जाती है। वो जिनके हृदय जहां लगनी थी गोलियां, वो दोनों छातियां गुरु गोविंद सिंह जी की छातियों से लग गई। अब डल्ले ने देखा ये तो इम्तिहान था, ये दोनों सिख पास हो गए, मैं फेल हो। कोई दाइया ना करे, ये बड़ी कठिन घाटी है, पता नहीं किस वेले कौन किसका पैर फिसल जाए। प्यार से बोलो श्री। सदा डर के पैर रखो। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, औखी घाटी है, औखी घाटी, संभल संभल पग धरना, नाले डरना,
संभल संभल के पैर रखना गुरु के मार्ग पे, और हमेशा डर के रखना कि कहीं भी कोई गुस्ताखी का पैर ना उठ जाए। सबसे बड़ी गुस्ताखी कौन सी है? गुरु के घर में आके अहंकार करना। प्यार से बोलो श्री। इधर निम्रता वालों को भाग लगते हैं। भाई डल्ले ने कहा, पातशाह मैं फेल हो गया इम्तिहान में, ये पास हो गए। चरणों पे गिर पड़ा और कहने लगा, एक बारी मौका दो, इनके ऊपर तो तूने गोली नहीं चलाई ना, सच जानना आज मेरे पे गोली जरूर चला दे। अब मैं तेरे हाथों से ही मरूं तो मेरा जीवन सफल हो। सतगुरु जी ने डल्ले के भी गुनाह बख्श दिए प्यार देख के। आख्या, डल्लिया कभी भी गुरु के आगे अहंकार का बोल नहीं बोलना चाहिए। प्यार से बोलो श्री। डलिया, डल्ले को अमृत छका के सिंह सजाया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आख्या, डलिया मैं अपने सिख दे सिर ते केस इस वास्ते रखियन, कभी गलती से भी कोई बुरा काम करके मेरा सिख नरकां विच भी जे चला जावे, मैं उसको केसों से पकड़ के निकाल लेता। क्योंकि जीवन में गलतियां होती हैं, कोई कितना भी बड़ा हो जाए अहंकार आ ही जाता है एक दिन। इतना पूर्ण गुरु की, पूर्ण महापुरुषों की कृपा हो तब मन में निम्रता बनी रहती है। आख्या, जे कदी मेरा सिख अहंकारी हो जावे, सत का मार्ग छोड़ के पापों के रास्ते भी चल पड़े, पर मैं उस सिख को बचा लेता हूं। आप भाई जोगा सिंह गुरु का रास्ता छोड़ के अनंतपुर नहीं गया, रात को वेश्वा के चौबारे पे चढ़ गया। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने चौबेदार का रूप धारण किया, हाथ विच चौब लेके खड़ो गए और कहा, जा सिखा, तेरी शक्ल सूरत तो सिखा वाली है और अमृत वेला होने वाला है, ये तो समा गुरु के घर में जाके नाम जपने का है, इधर क्या लेने आया है? प्यार से बोलो श्री। ये तो पापों की जगह है। पहली बार मना किया, दूजी बार किया, तीजी बार जब आया उन्हें कहा, तू मुझे बार बार बोलता है तू सिख है, तू यहां मत आ, तू भी तो सिख है, तू यहां क्यों खड़ा है? पहरेदार ने कहा, मैं आपे नहीं खड़ा, मैं किसी का खलारिया खड़ा हूं। प्यार से बोलो श्री। उसने कहा था, मैं तेरे जोगा, मैंने भी कह दिया था तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा। मैं अपने बचनों की पालना के लिए यहां खड़ा हूं। जोगर सिंह को भी समझ नहीं आई कि ये पहरेदार और कोई नहीं, ये तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, जो अपने सिख को बचाने के लिए वहां खड़े हैं। प्रातः काल में जब गया तीसरी बार, बहुत शर्मिंदा कीतियां अगों पहरेदार की, आखे तेरी सूरत सादी, मन विच तेरे फुरी उपादी, किथे हत्थां विच कड़ा पाना ते किथे कोल वेसवा जाना। कछ तेरी दी मारे ताने, ए वेस तेरा सतगुर जाने। की आखन तेरे सिर दे केस, मन विच ठगी ते साधु वेश। पंजे कक्के धार के तू झूठ बनाया ठाठ, जा सिखा कर अपने कर जप जी दा पाठ। अमृत वेला हो गया, जा जप जी साहब दा पाठ कर। सच जानना, जब जप जी साहब का पाठ किया ना जोगा सिंह ने, तो गुरु ने उसकी बुद्धि बदल दी, सुमति का दान दे दिया। बोलने लगा, मैं तो पापा दे, मैं तो अग विच पैण लगा सा, किसने बचाया? जब आनंदपुर साहब पहुंचिया तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहने लगे, वो और कोई नहीं, पहरेदार के रूप में जोगा सिंह मैं ही तेरी बांह पकड़ी सी। चरना ते ठह के जोगा सिंह की कहंदा है, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दा